आज हम बात करेंगे तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच छिड़े एक बड़े विवाद की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 3 भाषा फॉर्मूले पर। क्या केंद्र सरकार तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है? क्या डीएमके की नाराजगी जायज है? चलिए विस्तार से जानते हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब डीएमके सांसद कनिमोझी ने संसद में 3 भाषा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर तमिलनाडु के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया। 3 भाषा फॉर्मूले के तहत हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाना अनिवार्य किया जाता है, लेकिन तमिलनाडु की सरकार और वहां की पार्टियां हमेशा से इस नीति के खिलाफ रही हैं। उनका मानना है कि इस नीति के जरिए हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने संसद में कहा कि केंद्र सरकार जबरन 3 भाषा फॉर्मूला लागू करवाना चाहती है और तमिलनाडु सरकार पर दबाव बना रही है। उनका कहना है कि राज्य के बच्चों पर हिंदी थोपकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस भी डीएमके के समर्थन में आ गई है। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों और शिक्षाविदों से बिना कोई राय लिए शिक्षा प्रणाली को भगवाकरण की ओर ले जा रही है। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके के आरोपों को गलत बताया और कहा कि तमिलनाडु सरकार ने पहले इस योजना का समर्थन किया था, लेकिन बाद में यू-टर्न ले लिया। उन्होंने डीएमके पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने और राजनीति करने का आरोप लगाया। बता दें कि तमिलनाडु में लंबे समय से हिंदी विरोधी आंदोलन चलते आए हैं। 1965 में भी तमिलनाडु में हिंदी विरोधी प्रदर्शन हुए थे, जबकि केंद्र सरकार हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश कर रही थी। हमने इस मुद्दे पर कुछ छात्रों, शिक्षकों और राजनीति विशेषज्ञों से बात की। अधिकांश लोगों का कहना है कि भाषा सीखने का फैसला राज्यों को करना चाहिए, ना कि केंद्र को थोपना चाहिए। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि हिंदी सीखना देश के युवाओं के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु का विरोध सही है या फिर केंद्र सरकार का कदम सही दिशा में है? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें।